जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी। लेकिन इतनी तेज कड़ाके की सर्दी में रानी चिड़िया के पास सिर्फ एक ही कंबल था, वो भी फटा हुआ। मम्मा, मुझे इस फटे हुए कंबल में बहुत सर्दी लगती है। आप कोई नया कंबल क्यों नहीं लेके आती, क्योंकि रात को बहुत ठंड पड़ती है। गुग्गू की बात सुनकर रानी चिड़िया उसे कहती है, देखो बेटा, नया कंबल बहुत महंगा है और तुम्हें तो पता है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है नया कंबल लेने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से कंबल का बंदोबस्त कर लूंगी। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया कंबल लेने के लिए कालू कौवे की तरफ जाती है। इधर कालू कौवा और उसकी पत्नी कल्लो दोनों ही गरम गरम कंबल में लेटे हुए थे। कल्लो, इस साल तो जमा देने वाली सर्दी पड़ी है। मैंने अपनी उम्र में ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर हमारे पास तो ये गर्म कंबल है ना, हमें सर्दी से बचाने के लिए। फिर आप फिक्र क्यों कर रहे हैं। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और रानी चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। कहो रानी बहन, कैसे आना हुआ इतनी सर्दी में? कालू भैया, मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ कि मुझे एक कंबल की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा कंबल बहुत पुराना हो चुका है और वो जगह जगह से फट भी गया है। तो इसीलिए मेरे बेटे गुगू को उसमें रात को नींद नहीं आती। क्या आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपना कंबल दे सकते हैं। रानी, हमारे पास कोई कंबल नहीं, तुम्हारा कंबल फटा हुआ है तो हम क्या करें। जाओ, जाकर कहीं और से कंबल लो। कालू को कल्लो की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कल्लो किसी को ऐसे जवाब नहीं देते, बहुत ही बुरी बात है। रानी बहन, आप मेरा कंबल ले जा सकती हैं। हम दोनों एक ही कंबल में गुजारा कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानी के जाने के बाद कल्लो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आपने उस छोटी चिड़िया को अपना कंबल क्यों दिया। वो चिड़िया तो हर दूसरी एपिसोड में मीसनी सी शक्ल बनाकर कुछ ना कुछ मांगने पहुंच जाती है। कल्लो, ये तो बहुत बुरी बात है। किसी के लिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उसके बाद रानी चिड़िया कालू कौवे का दिया हुआ कंबल लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, ये कंबल तो बहुत गर्म लग रहा है, अब हम दोनों सुकून से सोया करेंगे। हाँ बेटा, ये कंबल कालू भैया ने दिया है। कल्लो तो ये कंबल देना ही नहीं चाहती थी, मगर ये कालू भैया की मेहरबानी है। और उसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों माँ बेटा उस कंबल में बड़े ही सुकून से सोते हैं। मगर कुछ दिनों के बाद उनके घर अचानक ही कल्लो आ जाती है। आओ आओ कल्लू बहन, कहो कैसे आना हुआ। रानी, मैं तुमसे मेरा कंबल वापस लेने आई हूँ। बहुत दिन सुकून से सो लिए तुम दोनों ने मेरे कंबल में, अब शराफत से मेरा कंबल मुझे वापस करो। कल्लो की बात सुनकर रानी चिड़िया परेशान हो जाती है। मगर कल्लू बहन, मैं आपको ये कंबल कैसे वापस दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा बेटा इस कंबल में सुकून से सोता है। अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारा बेटा, मुझे अभी इसी वक्त अपना कंबल वापस करो। फिर कल्लो वो कंबल लेकर वापस चली जाती है और जब रात होती है तो गुग्गू घोंसले के पीछे छुप जाता है। मम्मा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कल्लू आंटी अपना कंबल क्यों वापस ले गई। मुझे तो उनके कंबल में सोने की आदत हो गई थी। बेटा, वो कंबल उनका था, इसीलिए वो अपना कंबल ले गई। हम कर भी क्या सकते हैं। सारी रात ठंड में गुजारने की वजह से सुबह को गुग्गू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे की तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। मुझे अभी जाकर डॉक्टर को बुलाना होगा। सर्दी लगने की वजह से आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। जितना हो सके आप इसे गर्म रखने की कोशिश करें, वरना इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में कालू कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। रानी के घर पर डॉक्टर चिड़िया को देखकर कालू कौवा उससे पूछता है, रानी बहन, सब खैरियत तो है? डॉक्टर आपके घर पर क्या कर रही है? कालू भैया, मेरे
मेरे बेटे गुग्गू की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए डॉक्टर मेरे घर आई हैं। हाँ, दरअसल इनके बेटे को ठंड लग गई है, इसकी वजह से इनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं। जितना हो सके इन्हें गर्माश देने की कोशिश करें। कालू भैया, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, मगर जो आपने मुझे कंबल दिया था वो कंबल मुझसे कल्लो छीन कर ले गई थी। इसी वजह से मेरे बेटे गुग्गू को ठंड लग गई है, इसीलिए इसकी तबीयत बहुत खराब है। रानी बहन, ये कल्लो ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, मगर आप परेशान मत हो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। और उसके बाद कालू तेजी से उड़ता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। कल्लो, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया रानी बहन से कंबल लेकर, उनका बेटा बहुत सख्त बीमार है। कल्लो, तुम्हारी खुद की कोई औलाद नहीं, इसीलिए शायद तुमने ऐसा किया। अगर तुम्हारी औलाद होती तो तुम्हें भी एहसास होता। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। आप अभी चले, मैं रानी से माफी मांग लूंगी और उनके लिए एक नया कंबल भी ले चलती हूँ। और इसके बाद कालू और कल्लो एक नया कंबल लेकर रानी के घर पहुंच जाते हैं। रानी बहन, मैं और कल्लो हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। आपके बेटे की इस हालत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। मैं ये नया कंबल लाया हूँ, आप ये गुग्गू को पहना दें। हाँ रानी बहन, हमें माफ कर दो। अब मुझे एहसास हो गया है कि अगर ऊपर वाले ने हमें दिया है तो हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसी ठंड में कंबल और रजाई बांटने से किसी की जिंदगी बच सकती है तो हमें जरूर बांटने चाहिए। कालू और कल्लो की बात सुनकर रानी बहुत खुश होती है। हेलो बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतनी तेज सर्दी में किसी गरीब के लिए एक नया कंबल या एक नई रजाई किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। अब मुझे यकीन है कि मेरा बेटा गुग्गू जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद रानी गुग्गू को वो नया कंबल उड़ा देती है।